आज हमारे देश में स्कैम हो रहे हैं और उसका मूल कारण है हमारे देश की बेरोज़गारी। क्योंकि हर व्यक्ति को पैसा चाहिए और जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो मजबूरन वो पैसे की तलाश में निकलते हैं। और ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हर प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक एडवर्टाइज़ आते हैं और उन एडवर्टाइज़ के द्वारा हमारे देश के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है और ज्यों ही वह आकर्षित होते हैं उनके साथ कोई न कोई स्कैम हो जाता है। मित्रों, बेरोज़गारी तो सरकार कम नहीं कर पा रही और ना ही कम कर पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसका मूल कारण है हम लोगों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी वह सोच डेवलप नहीं है। व्यक्ति देखता है कि जब मैं पैसे से कमज़ोर हूँ तो कम से कम जनबल से ही मजबूत बनूँ, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर जो मूल भावना है वह यह है कि जिसके पास वोट ज़्यादा है उसी को तवज्जो मिलती है, जिसके पास कम वोट है उसको तवज्जो नहीं मिलती है। लोगों के पास न तो धन है और ना ही वोट है। ऐसी स्थिति में वह ये चाहते हैं कि क्यों ना हम वोट जो कि मेरे हाथ की है हम उसको ज़्यादा करें और फिर जब ज़्यादा वोट होगी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनका सेटलमेंट कर भी लेंगे। हालांकि उसका दुष्परिणाम सारा देश भुगत रहा है। ऐसा नहीं है कि इस सोच को बदलने के प्रयास नहीं किए गए, ढेर सारे प्रयास किए गए। ब्राह्मणों ने शादी की उम्र इतनी बढ़ा दी कि आज स्थिति यह है कि ढेर सारे लोगों के शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं। ब्राह्मणों ने बच्चे कम करना आरंभ कर दिया जिससे कि उनकी पॉपुलेशन भी घट रही है। क्षत्रियों ने भी वही किया। वैश्य तो पहले से ही इस बात में निपुण थे। धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि जो जागरूक थे उनकी जनसंख्या कम हुई और इस देश की जो नई पीढ़ी आई उस नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी ने मिल कर के एक ऐसी विचारधारा विकसित की जिस विचारधारा में सत्य का कोई मायने नहीं है। इस विचारधारा में जिसकी लाठी मजबूत है भैंस उसी की है। ऐसी स्थिति आज देश के अंदर चल रही है। हर जगह नियम बनाए जा रहे हैं। रही बात पुलिस प्रशासन की कि पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, क्राइम रुक रहे हैं। मित्रों, क्राइम तो पुलिस अवश्य रोक रही है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्राइम हो क्यों रहे हैं। इस तरह से व्यक्ति बेरोजगारी की ओर क्यों बढ़ता जा रहा है। अब देहात में लोगों के पास स्किल तो है नहीं। ऐसी स्थिति में उनके पास केवल और केवल रोजगार का एकमात्र साधन है, वह है पशुपालन। और देश में या प्रदेश में कहीं भी पशुपालन के लिए केवल कागजी योजनाएं बनाई जाती हैं, लोन भी नहीं मिलता है। लोन के लिए वहाँ से ऑफ़र कर दिया जाता है, बैंक लोन नहीं पास करती है। कभी कभी सरकार के द्वारा बैंक के ऊपर दबाव भी बनाया जाता है कि लोन पास करिए, तो वो लोग सिविल स्कोर दिखा देते हैं। अब सिविल स्कोर में आम जनमानस का कोई तो रोल नहीं होता है। उनको तो जैसा बता दिया गया, जैसा दिख रहा है वैसा ही उनके लिए है। फिर उस सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है और उनकी इसी जद्दोजहद का फ़ायदा उठाते हैं ये जो बीच के दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं, या बाहर उनके द्वारा इन भोले भाले बेरोज़गारों को ढंग से ठगा जाता है। सरकार को चाहिए कि जब तुम्हारा देश कृषि प्रधान देश है,
आप भी कहते हैं कि कृषि प्रधान है, और जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि प्रधानता के साथ साथ उसका जो सहयोगी दूसरा व्यवसाय है वह पशुपालन है। उसको आप प्रोत्साहित क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसको प्रोत्साहित करवाने के लिए हर बार जब बजट आता है विपक्ष कुछ और चिल्लाता है, पक्ष कुछ और चिल्लाता है। सत्ता वाले कहते हैं मैंने काम किया है, विपक्ष कहता है कोई काम नहीं किया गया है। मित्रों, तुम्हारी इस बकवास से देश का भला होने वाला नहीं है। ना ही सत्ता पक्ष भला कर पा रहा है और ना ही विपक्ष भला कर पा रहा है। कारण यह है कि वह दोनों ही पक्ष केवल अपनी सत्ता के लिए, कि किसी के हाथ में सत्ता आ जाए और किसी के हाथ से सत्ता जाए ना, ऐसा ही करते लगातार आ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक। कभी कभी हमारे बुजुर्ग कुछ लोगों के साथ जब हम बैठते हैं तो वो कहने लगते हैं कि इस जो आज़ादी के बाद जो भारत हमारे सामने प्रस्तुत किया है इन लोगों ने, उससे तो बेहतर वो गुलामी वाला था। कम से कम एक कंप्लेंट की जाती थी तो उस पर न्याय मिलता था। सारी जितनी भी सरकारी संपत्तियां थीं वह सुरक्षित रहती थीं। आज के दौर में सरकारी संपत्तियां ही सुरक्षित नहीं हैं। हर जगह जगह पर कब्जे किए गए हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी शासन में अपनी पहचान बना लेता है वह दूसरों के लिए तो बाद में दिक्कत पैदा करता है। सबसे पहले वो सरकारी ज़मीन को ही कब्जा करता है। सरकारें उनसे इसलिए नहीं छुड़वाती हैं क्योंकि सरकारों को वोट बैंक का डर है कि अगर हम इन जिन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है और उस ज़मीन पर कब्जा नहीं है। अगर उस कब्जे को छुड़वाया जाए और उस पर कोई रोज़गार के संसाधन तैयार किए जाएं, तभी ये देश आगे को बढ़ेगा। ये कल कारखाने लगाने से देश आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बीमारियों की जड़ों में हम घुसते जा रहे हैं और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसलिए औद्योगिकरण आप करिए, हर देश के विकास के लिए वो आवश्यक है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के लिए भी आप रोज़गार उपलब्ध कराइए। जिधर भी आप जाएंगे सरकार कहती मैं रोज़गार दे रहा हूँ। अरे बैंक नहीं दे रही है, कोई गाइडलाइन आपके पास नहीं है। और जब आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है तो कैसे मिलेगा? किस जगह पर व्यक्ति एक अपना जो एप्लीकेशन दे जिससे कि ये नियत हो जाए कि उसको लोन की आवश्यकता है, उसे लोन मिलेगा? ये तो निश्चित नहीं है। और इसी का फ़ायदा आज बैंकों के द्वारा उठाया जा रहा है। दलाल दलाली करके उतना पैसा कमा रहे हैं जितना कि व्यक्ति लोन लेकर के कमा नहीं पाता है। मित्रों, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय भी रखें और हमें अवगत कराएं कि आपके क्षेत्र में भी क्या यही स्थिति है। अगर हाँ तो आप समर्थन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।